हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर हम आए हैं और बात करेंगे जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की साइड से 1184 प्लॉट जो निकले हैं उसी के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में भी। क्योंकि आज हमारा टॉपिक रहेगा कि जैसे आज जो अथॉरिटी ने अपना रेट निकाला है, चाहे किसी भी साइज का 120, 162, 200, 300, 500, 1000, 2000 मीटर के जो प्लॉट निकले हैं उनका जो रेट है आज अथॉरिटी की साइड से, यानी कि अगर अथॉरिटी से जिनको प्लॉट आज मिलता है उस रेट में और जो आज के टाइम पे मार्केट का रेट है वो किस तरीके से है, इस पे बात करेंगे। बिल्कुल आपको क्लियर बताएंगे कि अगर आपको पता चलेगा उससे कि अगर हमारा इस अलॉटमेंट में प्लॉट निकलता है किसी भी साइज का तो हमें कितना फायदा होगा। इस पे पूरी वीडियो आज इसी पे ज्यादा बात करेंगे। और भी काफी छोटे छोटे क्वेश्चन है जो लोगों के कॉल आती है, जो पूछे जाते हैं कि तीनों सेक्टरों में से कौन सा सेक्टर अच्छा है, किस तरीके से सेक्टर है, कितना डेवलपमेंट है तीनों सेक्टरों में, और अगर हमारा प्लॉट नहीं निकलता है तो पेमेंट हमें कितने दिन में वापस आ जाएगी, किस तरीके से वापस आएगी, ये भी हमारा टॉपिक रहेगा। काफी ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं जिन पे सभी पे बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आप ये देखेंगे, ये है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का मास्टर प्लान और इसको हम काफी बता चुके हैं, फिर भी थोड़ा शॉर्ट में जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा बता दें। इस बार जो प्लॉट आए हुए हैं वो आपका सेक्टर 17 में आए हुए हैं। ये आपका सेक्टर 17 है, ये आपका सेक्टर 16 है। सेक्टर 17 और सेक्टर 16 की एयरपोर्ट जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसके नाम पे प्लॉट बेचे जा रहे हैं, जो लोगों का मेन एक ये है कि यहाँ पे एयरपोर्ट है, उससे इसकी कितनी दूरी है। तो ये 100 मीटर का रोड है, ये जो जाता है ये 100 मीटर का रोड है, ये सीधा आपको फ्यूचर में एयरपोर्ट लेके जाएगा सीधा। तो यहां से, और अगर हम एयरपोर्ट की बात करें जो सेक्टर 16 और सेक्टर 17 जो है जिसमें छोटे साइज के प्लॉट है 120 मीटर, 162, 200 और 300 मीटर के, तो यहां से इसकी दूरी 14 से 15 किलोमीटर के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये जो आपका सेक्टर 20 है जिसमें बड़े साइज के प्लॉट है, ये आपका सेक्टर 20 है। सेक्टर 18 ये है, ये आपका सेक्टर 18 है, ये सेक्टर 18 100 मीटर से इधर, इसमें कोई प्लॉट नहीं है इस बार, और ना ही सेक्टर 22D में कोई प्लॉट है। जब हम यमुना एक्सप्रेसवे पे जाते हैं तो राइट साइड में 22D पड़ता है, बाकी ये सेक्टर इधर की साइड है। तो ना तो 22D में इस बार कोई प्लॉट है क्योंकि 22D भी रेजिडेंशियल सेक्टर है, और ना ही सेक्टर 18 में कोई प्लॉट है। बाकी आपको सेक्टर, ये जो सेक्टर 20 है जिसमें आपको 500 मीटर, इसमें 500 मीटर, 1000 मीटर और 2000 मीटर के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। अभी ऑलरेडी भी है इसमें, क्योंकि 2009 की बड़ी अलॉटमेंट सेक्टर 18 सेक्टर 20 में ही थी, और जो इस अलॉटमेंट में जो आ रहे हैं 500, 1000, 2000 वो भी आपको इसी सेक्टर में देखने के लिए मिलेंगे। यहां से अगर हम बात करें जेवर एयरपोर्ट की तो आपको यहां से 8 से 9 किलोमीटर के आसपास दूरी देखने के लिए मिलेगी, चाहे आप इस रोड से जाएं फ्यूचर में 100 मीटर से, चाहे आप यमुना एक्सप्रेसवे होके जाएं। फिल्म सिटी बिल्कुल सेक्टर 20 से लगी हुई है, सेक्टर 21 में फिल्म सिटी प्रपोज्ड है, इसलिए पास ही में लगी हुई है। तो ये तो हो गया मास्टर प्लान। अब हम चलते हैं आगे स्लाइड पे। ये आप देखेंगे, ये पता होना सभी को बहुत जरूरी है। ये अलॉटमेंट जो ओपन हुई थी ये आपका हुई थी 8/8/2023 को, और ये चलेगी आपका 1/9/2023 तक, यानी कि 1 सितंबर 2023 को इसका लास्ट हो जाएगा। इससे पहले पहले ही आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और ये जो आपकी ड्रॉ जो होगा वो 18/10/2023 को, आपका 18 अगस्त 2023 को इसका ड्रॉ होगा। स्कीम आप देख सकते हैं, स्कीम कोड जो है वो आपका RPS 07/2023, ये स्कीम कोड है, जो एक कोड होता है जिससे हमें पता चलता है कौन सी स्कीम है। तो ये उसकी डिटेल्स है। अब चलते हैं आगे हम। ये मैं काफी बार समझा चुका हूं, बता चुका हूं, ये भी आप एक नजर देख लें, क्योंकि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो एक बार इस पे नजर जरूर डाल लें, जो नहीं अप्लाई करे हैं और जो इसमें कर चुके हैं वो एक नजर इसे देख लें। ये आपके टोटल साइज हैं, ये आपके साइज रहेंगे 120, 162, 200, 300, 500 इस तरीके से। ये आपके टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं 1184। ये जिन किसानों की जमीन गई है उनको जो छूट मिली हुई है 17.5% की, वो इनके लिए है। ये आपकी जिनकी यहाँ पे इंडस्ट्रियल कंपनी है, इंस्टीट्यूशनल है या कॉमर्शियल, कोई भी प्लॉट, कोई भी यूनिट अगर वर्किंग में है तो ये फंक्शनल है, उनके लिए है। ये जनरल प्लॉट हो गए टोटल, इसमें से माइनस करके इन दोनों कोटाओं में से। ये SC ST के लिए जो हमें पेमेंट करनी है वो 5% है टोटल अमाउंट की अभी,
और अदर्स अगर जनरल में है तो उनके लिए 10% है। ये उस तरीके से पेमेंट करनी है। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिस पे हमारा मेन फोकस रहेगा। तो आप देखेंगे ये है प्लॉट के साइज हो गए जो आपको यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के यहाँ पे साइज देखने के लिए मिलेंगे। इनमें दो साइज मेंशन नहीं है क्योंकि वो इस अलॉटमेंट में है भी नहीं, और वो साइज आपको यहाँ पे देखने हमने ऐड भी नहीं करे हैं। एक आपका 90 मीटर है, 90 मीटर के प्लॉट जो है इस अलॉटमेंट में नहीं है, तो इसलिए हमने उन्हें रखा भी नहीं है। 90 मीटर नहीं रखा है, 90 स्क्वायर मीटर, और आपका एक है 4000 स्क्वायर मीटर। ये दोनों साइज इस बार अलॉटमेंट में नहीं है, बाकी ये इससे पहले अलॉटमेंट में रह चुके हैं। तो हम बात करेंगे जो अब के साइज हैं उनके बारे में, जो इस बार साइज निकले हुए उन पे, और उनका आज का मार्केट में क्या रेट है अगर हम जाते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर हमारा प्लॉट इस अलॉटमेंट में निकलता है तो हमें कितना बड़ा फायदा होने वाला। जो लोग पूछते हैं कि यहाँ प्लॉट अभी जंगल है, लेना ठीक रहेगा नहीं, ऐसा क्या है जंगल में कि जो इतने रेट हो गए मार्केट में, ये तो उनको पता भी चलेगा, और अगर उनका अलॉटमेंट में निकल आता है तो कितना फायदा, ये हम अभी देखेंगे। सबसे छोटा साइज यहाँ पे 60 मीटर है, जो आपको सेक्टर 18 में देखने के लिए मिलेगा। सेक्टर 18 में 60 मीटर, एक दो प्लॉटों की रजिस्ट्री हो चुकी है और हमारे पास रीसेल में भी है। तो अगर आप 60 मीटर का रेट आज का देखें तो आपको 55 से 60 लाख के आसपास का रेट देखने के लिए मिलेगा आज के टाइम पे सेक्टर 18 में यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस बार अलॉटमेंट में नहीं है साइज, इसको भी हटा देते हैं। इसके बाद आता है हमारा 120 मीटर। 120 मीटर आपको सेक्टर 17 में या सेक्टर 16 दोनों ही सेक्टरों में देखने के लिए मिलेगा। आप कुछ लोग पूछते हैं, ये भी मैं क्लियर कर दूं कि हम सेक्टर कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्या हम इस जो स्कीम निकली हुई है इसमें सेक्टर सेलेक्ट कर पाएंगे कि हमें कौन से सेक्टर में प्लॉट मिलना चाहिए। तो आप सेक्टर नहीं सेलेक्ट कर सकते, आप ओनली प्लॉट साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। वो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि आपको किस सेक्टर में प्लॉट मिलना है। अगर आपका 120 मीटर का प्लॉट निकलता है तो आपको ये सेक्टर 17 में भी मिल सकता है या आपको ये सेक्टर 16 में भी मिल सकता है, क्योंकि ये साइज दोनों ही जगह पे रहेगा, सेक्टर 16 में भी और सेक्टर 17 में भी। तो 120 मीटर का अगर आप रेट देखें आज के टाइम पे मार्केट रेट, ये यहाँ पे मार्केट रेट है और ये आज के टाइम का अथॉरिटी का प्राइस है, और ये प्लॉट के साइज हो गए आपके। तो आपको 90 से 95 लाख के आसपास का रेट देखने के लिए मिलेगा आज के टाइम पे। अगर हम वहीं पे बात करें, हमारा अलॉटमेंट में प्लॉट निकल आता है तो आपको 29,52,000 रुपए पे करने होंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 3 गुने के आसपास आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा मार्केट प्राइस और अथॉरिटी के प्राइस में। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हमारा प्लॉट इस अलॉटमेंट में निकल आता है तो आज के टाइम पे हमारे प्लॉट की वैल्यू जो रहेगी वो 90 से 95 लाख रहेगी। वो अलग बात है कि हमें ये प्लॉट अगले 2 साल में, 3 साल में या 4 साल में मिले या 5 साल में, कितना टाइम लगे। हो सकता है सेक्टर 16 में ज्यादा टाइम लग जाए। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है लोगों का कि ये जो प्लॉट है ये हम मौके पे देख सकते हैं, नहीं देख सकते कि जी हमें आप दिखवा देंगे ये प्लॉट। तो मैं उनको क्लियर कर दूं, सेक्टर 17 में आपको रोड वगैरह थोड़ा डेवलपमेंट देखने के लिए मिल सकता है। बाकी आपको अगर आप चाहें सेक्टर 16 में जाना तो सेक्टर 16 में आपको खेती हुई दिखेगी, वहां पे खेती हो रखी है, किसान खेती कर रहे हैं। वहां मोस्टली अभी जमीन भी अथॉरिटी ने एक्वायर नहीं करी है। तो आप इस बात पे बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको वहां किसी तरीके का भी ज्यादा डेवलपमेंट सेक्टर 16 में देखने के लिए नहीं मिलेगा, सेक्टर 17 में देखने के लिए मिल सकता है। मगर ये तो कंफर्म है कि आज अगर हम प्लॉट खरीदते हैं, चाहे आपको जो ये रजिस्टर्ड प्लॉट मिलेंगे 120 मीटर के, ये या तो सेक्टर 18 में मिलेंगे या आपको सेक्टर 22D में मिलेंगे। तो आज भी आप बना के अभी रह पाना मुश्किल है। तो ये तो क्लियर है कि अगर हमें प्लॉट चाहे यहां मिले या यहां मिले, अगर हमारा रहने का है कि हम 4 साल 3 साल 5 साल बाद रहेंगे तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आज ही हमारे प्लॉट की वैल्यू ये है अगर हमारा निकल आता है। तो ये हो गया आपका 120 मीटर। यहीं पे अगर हम बात करें 162 मीटर, तो 162 मीटर के प्लॉट जो है ये भी आपको सेक्टर 17 या सेक्टर 16 में देखने के लिए मिलेंगे। दोनों ही सेक्टरों में से किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं। अगर हम आज के टाइम पे इनका प्राइस देखें तो आपको 1,20,00,000 से लेके 1,25,00,000 के आसपास इसका रेट देखने के लिए मिलेगा 162। क्योंकि दिक्कत क्या है, ये दोनों साइज ही बहुत कम है मार्केट में रीसेल के लिए, इसलिए इनका प्राइस जो है उल्टा सीधा रहता है। और मैंने तो हमेशा ही सलाह दी है
कि आप 120 या 162 मीटर में ना जाएं। अगर आपका बजट है, आप लेना चाहते हैं, तो आप 300 मीटर में ही जाएं, चाहे आपको लोन कराना पड़े, क्योंकि कहां 162 और कहां 300 मीटर। बस ज्यादा से हो सकता है कि इसमें आप थोड़ा लोकेशन का प्लॉट ले लेंगे, वहां पे आपको हो सकता है कि जनरल प्लॉट मिले, थोड़ा पीछे की जो पॉकेट है उनमें प्लॉट मिले, मगर आपका साइज तो 300 मीटर हो गया। कल को फ्यूचर में 300 मीटर की क्या कीमत होगी और जो 120 और 162 की क्या रहेगी, ये तो आप भी जानते। अभी किसी को नहीं है पता कि यमुना एक्सप्रेसवे पे जो 300 मीटर के प्लॉट है, चाहे वो सेक्टर 18 में हो या सेक्टर 20 में हो, किसकी लोकेशन फ्यूचर में टॉप होगी। हो सकता है जो एन और पी पॉकेट है, के पॉकेट है, एल पॉकेट है, या एम या ओ पॉकेट है, आने वाले टाइम में ये बढ़िया लोकेशन हो, क्योंकि ये 500 मीटर से लगी हुई भी है। थोड़ा मानते हैं कि पास में विलेज है, विलेज तो आपको आई और जे के पास भी देखने के लिए मिलेंगे, और ये आपको नियर फिल्म सिटी, नियर 500 मीटर के जो बड़े प्लॉट हैं उनके पास आपको देखने के लिए मिलेंगी ये पॉकेटें जो हैं। तो ये आप, अगर आपका बजट है, रीसेल में आप खरीदेंगे, जब भी कभी आगे फ्यूचर में खरीदें, तो आप इस बात का ध्यान रखें, चाहे आपको एन पॉकेट या पी पॉकेट में सस्ते रेट पे लेना अच्छी बात है, 120 या 162 मीटर में जाने से अच्छा है कि आप उस साइज में जाएं। तो ये हो गया इसका प्राइस। इसका प्राइस, मार्केट प्राइस ये है, अगर अलॉटमेंट में आपका प्लॉट निकलता है तो आपको 40 लाख के आसपास पे करना पड़ेगा अथॉरिटी को। इसके बाद हम आ जाते हैं 200 मीटर। 200 मीटर आपको देखने के लिए मिलेगा सेक्टर 17 और सेक्टर 16, दोनों ही सेक्टरों में देखने के लिए मिलेगा 200 मीटर जो है। 200 मीटर का आज के टाइम पे रीसेल में कोई प्राइस नहीं है, क्योंकि 200 मीटर सेल परचेजिंग में नहीं है। इसका भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि काफी लोग कहते हैं कि हम अपने इस प्लॉट को कब सेल कर पाएंगे। देखिए, इसीलिए 200 मीटर आज के टाइम पे सेल में नहीं है, क्योंकि 200 मीटर की जो भी अलॉटमेंट हुई है आपसे पहले, वो या तो सेक्टर 16 में हुई है, सेक्टर 17 में। सेक्टर 22 में भी आपको 200 मीटर नहीं देखने के लिए मिलेगा। सेक्टर 22 डी में आपको 120 और 162 मीटर ही देखने के लिए मिलेंगे। वो रीसेल में इसलिए है क्योंकि वहां रजिस्ट्री हो चुकी है। इस पॉइंट को आप बिल्कुल क्लियर समझें कि यहां पे सबसे पहले जो अलॉटमेंट हुई थी वो 2009 में हुई थी। 2009 में सबसे बड़ी अलॉटमेंट थी 21,000 प्लॉटों की, वो थी सेक्टर 18 और सेक्टर 20। सेक्टर 18 में सभी प्लॉट 300 मीटर के थे, और सेक्टर 20 में आपके सभी प्लॉट जो थे वो वहां पे 300 मीटर भी था, 500 मीटर भी था, और 1000 और 2000 और 4000 मीटर के प्लॉट थे। तो वहां पे सेक्टर 20 में अलग अलग साइज के प्लॉट थे। ये अलॉटमेंट जब 2009 में हुई थी तो काफी टाइम तक ना तो लोग बना पा रहे थे, ना अपने प्लॉट सेल कर पा रहे थे। तो इसलिए अथॉरिटी ने एक रूल निकाला कि ये प्लॉट आप ट्रांसफर फीस अथॉरिटी में जमा करके और ये प्लॉट आप खरीद सकते हैं। तो बस 2009 वाली अलॉटमेंट में ही अनरजिस्टर्ड प्लॉट ट्रांसफर पर सेल होते हैं। उसके बाद जितने भी प्लॉट हैं, जब तक उनकी रजिस्ट्री ना हो जाए, फिजिकल पोजीशन ना मिल जाए, तब तक वो सेल नहीं हो सकते। तो ये ऑप्शन बस अभी 22D में ही है, जहां पे छोटे साइज के प्लॉट है। इसीलिए 120 और 162 मीटर के प्लॉट का रेट उल्टा सीधा रहता है। तो और 200 मीटर जो है वो सेक्टर 17 में है, सेक्टर 16 में। सेक्टर 17 और सेक्टर 16 में कोई भी अभी प्लॉट रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए 200 मीटर का प्लॉट अभी आपको रीसेल में नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो रीसेल में ये है नहीं। अगर इसका आप अथॉरिटी का प्राइस देखते हैं तो आपको 49,20,000 रुपए आज के टाइम पे रेट है, अथॉरिटी का रेट इसका, अगर आपके अलॉटमेंट में निकल आता है तो। अब बात करते हैं मेन, ये है आपका 300 मीटर। 300 मीटर के जो प्लॉट है इस बार आपको देखने के लिए मिलेंगे सेक्टर 16 में। सेक्टर 16 में सभी प्लॉट आपको सेक्टर 16 में देखने के लिए मिलेंगे। इससे पहले सेक्टर 18 में थे और आपका सेक्टर 20 में थे 300 मीटर। और 300 मीटर का हम अभी का अगर प्राइस देखें तो आपको 1,50,00,000 रुपए प्राइस है। एक दो प्लॉट हैं जो थोड़ा कम में हो सकते हैं, कोई 45 में, कोई 46 में, 1 करोड़, कोई 48 में, इस तरीके से एक आधा प्लॉट हो सकता है। बाकी एक जनरल जो प्राइस है वो 1,50,00,000 से लेके 1,80,00,000 तक आपको लोकेशन के प्लॉट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। अगर यही प्लॉट आपका निकल आता है अलॉटमेंट में तो आपको 73,80,000 रुपए यानी कि 74 लाख रुपए के आसपास अथॉरिटी को देने होंगे। यानी कि अथॉरिटी का रेट ये है, और आप देखें तो आपको मार्केट का रेट जो है वो ये देखने के लिए मिलेगा। तो काफी बड़ा डिफरेंस है 300 मीटर में भी, क्योंकि 300 मीटर के सबसे ज्यादा प्लॉट है यमुना एक्सप्रेसवे पे, जो चाहे वो सेक्टर 18 में हो या सेक्टर 20 में हो, सभी सेक्टरों को मिला के भी अगर देखा जाए, और सेक्टर 16 में भी इस बार अलॉटमेंट आ रही है, तो 300 मीटर के ही सबसे ज्यादा प्लॉट आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं हम 500 मीटर। 500 मीटर जो है आपको सेक्टर 20 में देखने के लिए मिलेगा। इससे पहले भी 500 मीटर सेक्टर 20 में ही है। सेक्टर 20 में 5 पॉकेटें हैं,
QRSTU, नियर फिल्म सिटी, आपको ये प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। आज के टाइम पे अगर हम रेट देखें तो आपको 2 करोड़ 80 लाख से लेकर 3 करोड़ 30 लाख तक रेट देखने के लिए मिलेगा। अगर यही प्लॉट अगर हमारा निकलता है तो हमको 1 करोड़ 23 लाख रुपए अथॉरिटी को देने होंगे। बात करें 1000 मीटर की, तो 1000 मीटर के जो प्लॉट है वो आपको 3 पॉकेटों में देखने के लिए मिलेंगे सेक्टर 20 में। ये भी आपको सेक्टर 20 में देखने के लिए मिलेंगे। अगर इनकी बात करें तो हम ये प्लॉट आपको CDE 3 पॉकेटें हैं सेक्टर 20 में, जिसका प्राइस होगा 4 करोड़ 50 लाख से लेके, यानी कि 45,000 रुपए मीटर से लेके 50,000 रुपए मीटर के आसपास तक आप रेट देखेंगे 1000 मीटर का। ये जो प्लॉट हो गए, अगर यही प्लॉट आपका मार्केट में निकल आता है तो आपको डबल का फायदा है। आप देखेंगे 2 करोड़ 46 लाख रुपए आपको देने होंगे अथॉरिटी को। अथॉरिटी की नजर में, अथॉरिटी के हिसाब से ये वैल्यू है 1000 मीटर की, मगर मार्केट रेट में कितना डिफरेंस है। बात करें 2000 मीटर, 2000 मीटर आपको ये बड़ा साइज सेक्टर 20 में ही देखने के लिए मिलेगा, जिसकी कीमत मार्केट में आज के टाइम पे 8 से 9 करोड़ के आसपास है। अगर यही प्लॉट हम देखें तो आपको 5 करोड़ के आसपास देखने के लिए मिलेगा, यानी कि 4 करोड़ 92 लाख रुपए अथॉरिटी का रेट देखने के लिए मिलेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना डिफरेंस है अथॉरिटी के सर्कल रेट के हिसाब से और मार्केट के हिसाब से। आप देख सकते हैं। अब आप क्लियर सीधा सीधा देख लीजिए कि कितना फायदा है हमें इसमें अप्लाई करने का। देखिए, रहने का तो यहां पे अभी आप मान लीजिए कि 3 से 4 साल कुछ नहीं है। चाहे लोग बना रहे हैं, कुछ लोग कंप्लीशन बना रहे हैं, कुछ लोग घर बना रहे हैं, मगर एक अच्छा जो जिस टाइम पे वहां पे मार्केट भी हो, आपके लिए वर्क भी हो, वहीं पे आसपास में बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हो, उसमें अभी चीजों में टाइम लगेगा। तो तब तक क्या तो रेट इनका जो मार्केट का रेट है वो कहां से कहां पहुंचेगा, और ये आप देख सकते हैं। तो बहुत बढ़िया फायदा है, आप इस स्कीम में बिल्कुल अप्लाई करिए। जिस भी साइज में आप जा सकते हैं, निकलना ना निकलना ये भगवान की कृपा होगी, आपका काम है अप्लाई करना। और किसका निकले ये किसी को नहीं पता, मेरा निकलता है, आपका निकलता है, किसका निकलता है तो वो बस ऊपर वाले पे डिपेंड करता है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमारा नहीं निकलेगा, किसी और का निकलेगा। किसका निकले किसी को नहीं है पता। और हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या जी इसमें कोई जुगाड़ वगैरह भी चलता है जो ये अलॉटमेंट आई हुई, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, जहां तक मैं जान पाया हूं पिछले 2016 से जो मैं देख पाया हूं, मैंने आज तक कभी, मुझे नहीं लगता कि इतनी सी भी कहीं इसमें चीटिंग होती है या कोई धांधलेबाजी होती है। ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं। कुछ लोग, एक छोटी सी बात बता दूं कि जो हम इस पे वीडियो बना रहे हैं और भी लोग वीडियो बना रहे हैं, तो कई बार तो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं जी आपका क्या फायदा है, आप इतना इसको प्रमोट करते हैं, ये प्लॉट निकले हुए हैं जरूर भरिए, इतना तो अथॉरिटी की साइड से भी नहीं है। देखिए, ये तो सच्चाई है कि हम जितना प्रमोट करते हैं उतनी ये हिट जाती रही है स्कीम। नहीं तो इसमें मैं बता रहा हूं आपको कि 70% लोगों को तो यही नहीं पता चलता कब स्कीम आई, कब गई, कहां क्या है, क्या चीजें हैं। तो इससे हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं है। आप अप्लाई करेंगे, आपका निकलेगा। बस हमारा यह है कि हाँ, आप लोगों तक ये पता चले कि हाँ हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस तरीके का काम हम करते हैं, भाई इतना ही फायदा है। बाकी हमारा इसमें कोई फायदा नहीं है। आप अप्लाई करेंगे, आपको प्लॉट मिलेगा, आपका प्लॉट निकलेगा, भविष्य में आपको फायदा होगा। आप चाहे रहे या सेल करें, इन्वेस्ट के हिसाब से देखें, रहने के हिसाब से देखें, उसमें आप ही का फायदा है। तो ये भी मैं क्लियर आपको कर दूं। और बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि काफी लोग कहते हैं कि कई बार अप्लाई कर चुके हैं, हमारा कभी नहीं निकला, इसमें फ्रॉड होता है। बिल्कुल भी रत्ती भर फ्रॉड नहीं होता है, बिल्कुल क्लियर ड्रॉ होता है। तो आप 100% अप्लाई करें अगर आपका मन है। सबसे बड़ा साइज जो है सेक्टर 20 में आपको 4000 मीटर का देखने के लिए मिलेगा ए ब्लॉक में, मगर इस बार वो अलॉटमेंट में साइज शामिल नहीं किया है। 2000 मीटर तक के ही साइज जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यही आज की वीडियो में जानकारी देनी थी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, तीनों ही नंबरों पे, जो तीनों नंबर आपको दिए हुए, किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो अब बात करेंगे कि काफी लोग ये कहते हैं कि जो हम स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं 10% पेमेंट या 5% एससी के कोटा से है, तो जो पेमेंट हम अपने पास से लगा रहे हैं तो ये हमें कितने दिन में रिटर्न हो जाती है अगर हमारा प्लॉट नहीं निकलता है। देखिए, अथॉरिटी जो है वो 1 साल का टाइम बोल के चलती है, वो अपनी साइड से बिल्कुल सेफ रहना चाहती है। अथॉरिटी सभी टर्म्स और कंडीशन पे सेफ रहना चाहती है। वो ये भी लिख के चलती है कि ये तो पेमेंट आपको देनी ही देनी है,
अगर इससे एक्स्ट्रा भी कुछ देना पड़ा, हो सकता है किसानों को कोई बड़ा हुआ मुआवजा जैसे एक बार पहले दिया था या कोई भी, तो वो भी आप ही को देना पड़ेगा। मगर ऐसा अब आगे नहीं होगा, क्योंकि अथॉरिटी अब डायरेक्ट अपने नाम रजिस्ट्री कराती है किसानों से, अथॉरिटी भी सेफ रहती है। अब वो चक्कर नहीं है कि पहले कुछ मुआवजा पहले दे दिया कुछ बाद में, मगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी आपको देना होगा। टाइम 5 साल का तो अथॉरिटी बोल के ही चलती है, अगर ज्यादा लगे तो वो भी लग सकता है। बाकी अब जल्दी ही चीजें आपको मौके पे देखने के लिए मिलेंगी। हम भी 5 साल बोलते हैं, मगर अगले 2-3 सालों में आपको चीजें सेक्टर 16 और सेक्टर 17 में हो सकता है कि मौके पे देखने के लिए मिले। तो ये पैसा जो है, जो आप इसमें अप्लाई करेंगे, ये पैसा आपका 1 महीने के आप टाइम माने अलॉटमेंट के बाद, जैसे कि 18 अक्टूबर 2023 का टाइम है ड्रॉ का, उसका 1 महीना लगा लें, बाकी 1 हफ्ते 10 दिन में आपका पैसा रिटर्न आ जाता है। 1 रुपया भी आपका काटा नहीं जाता, कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। जो आपने फॉर्म खरीदा हुआ है 590 रुपए का, बस वही पेमेंट आपका जाएगा, बाकी आपका कोई पेमेंट नहीं जाएगा। काफी लोग पूछते हैं जो सेक्टर 16 है, सेक्टर 17 है और सेक्टर 20 है, उसमें सबसे बढ़िया सेक्टर कौन सा है। देखिए ये तो तब हम डिसाइड करेंगे जब हमें 500 मीटर या 1000 या 2000 में जाना है। अगर हमें 500, 1000 या 2000 मीटर के प्लॉट पे जाना है, तब तो हमें सेक्टर 20 ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब हम सेक्टर 20 में जा सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर हम 120, 162 या 200 में जाते हैं, तब हम सेक्टर 16, सेक्टर 17 देख सकते हैं कि सेक्टर 16 और सेक्टर 17 में कौन सा सेक्टर ज्यादा ठीक है। बाकी इनमें दोनों में आप इसमें तो हम सेक्टर सेलेक्ट ही नहीं कर पाते, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं कि कौन सा अच्छा है कौन सा बढ़िया। 300 मीटर इस बार आपको सेक्टर 16 में ही देखने के लिए मिलेगा, तो ये भी क्लियर है। और हाँ, मैं बता दूं आपको, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप प्रॉपर अपना अपलोड करें अप्लाई करने के टाइम पे। काफी लोग कहते हैं कि कुछ लोग पैन कार्ड नहीं अपलोड करते हैं, खाली आईडी प्रूफ में आधार कार्ड ही, या आईडी प्रूफ में खाली वो अपना पैन कार्ड ही अपलोड कर देते हैं, आधार कार्ड नहीं। तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे फोटो अपना, सेकंड वाले पे आपको आईडी प्रूफ में आधार कार्ड अपना अपलोड कर सकते हैं जिसमें प्रॉपर एड्रेस वगैरह है, वो आधार कार्ड, और 7th नंबर पे अपना सिग्नेचर, और 10 नंबर पे आई थिंक है आपका पैन कार्ड। ये चारों डॉक्यूमेंट्स तो आप अपलोड करिए प्रॉपर। और हो सकता है कि जो SC ST कैटेगरी से हैं तो वो अपना ऑप्शन जो है 3 नंबर पे आई थिंक है, तो वो भी अपना अपलोड करें। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं, उसके बाद फॉर्म को सबमिट करें। ऐसे ही नहीं कि बस आपने सिग्नेचर कर दिया और फोटो कर दिया और एक आईडी प्रूफ में चाहे पैन कार्ड ही कर दिया, तो आप उसमें आधार कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि कोई भी छोटी छोटी चीजें हमें छोड़नी नहीं है, कहीं छोटी सी गलती से हमारा फॉर्म में कोई दिक्कत ना हो जाए। इसलिए जब हम 590 रुपए का फॉर्म भी खरीद रहे हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स भी हम अपलोड कर रहे हैं, फॉर्म भी भर रहे हैं, 10% पेमेंट भी दे रहे हैं इतने दिन के लिए अथॉरिटी को, कुछ लोग लोन भी ले रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम फॉर्म को अपने को अच्छे से बिल्कुल क्लियर अच्छे तरीके से भरें। तो इस बात पे ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और है लोगों का कि जैसे सेक्टर 17 और सेक्टर 16 में आज के टाइम पे क्या रेट है, तो मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम पे वहां पे रीसेल में प्लॉट नहीं है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। सेक्टर 16, सेक्टर 17 में कोई रेट नहीं है, क्योंकि उस अगर अनरजिस्टर्ड है तो वो बस एक जो अलॉटमेंट में रेट निकला हुआ है, जैसे किसी को 30 लाख में, किसी को 40 लाख में जो प्लॉट मिले उन पे 10-5 लाख रुपए ऊपर मिल जाता है, वो एग्रीमेंट टू सेल पे सेल हो जाता है। बाकी और कोई आप उससे अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या रेट है। रेट आपको सेक्टर 22, सेक्टर 18, सेक्टर 20 इन सेक्टरों से ही पता चलेगा कि क्या रेट है। तो यहां तक क्लियर है। बाकी कोई और डाउट हो आपको इससे रिलेटेड, किसी तरीके का भी क्वेश्चन हो, तो उन पे आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। फॉर्म से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, किस तरीके से अप्लाई करना है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं तीनों नंबरों पे। अगर फॉर्म भी आपको भरवाना है, आप नहीं भर पा रहे, काफी एजेड लोग हैं जो प्रॉपर्टी तो लेना चाहते हैं, क्योंकि एजेड लोग ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदना, इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, तो कई बार वो टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े हुए होते हैं, तो फॉर्म भरने में वो सोचते हैं, असमर्थ रहते हैं, तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। फॉर्म भी भरवाना है तो उसके लिए भी। और आप अगर हमारे ऑफिस आना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको मेट्रो स्टेशन के पास, नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन है, उसके पास में हमारा ऑफिस देखने के लिए मिलेगा। इधर आपको परी चौक बिल्कुल पास ही में देखने के लिए मिलेगा, और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का जो दफ्तर है वो भी आपको पास ही में देखने के लिए मिलेगा। तो ऑफिस आप हमारे आ सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस रहेगा 35 ग्राउंड फ्लोर, SNG प्लाजा, अंसल गोल्फ लिंक 1, ग्रेटर नोएडा।
तो ये हमारा एड्रेस है, आप आ सकते हैं। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो इस स्कीम में अप्लाई करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं, उनको इन सभी बातों की जानकारी होना चाहिए। उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इस स्कीम से रिलेटेड कोई भी जानकारी है, उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे भी क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।